नमस्कार, 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से ही देखे थे और लगता है विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अरविंद केजरीवाल को जेल से ही देखना होगा, क्योंकि आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ गई है। तो वहीं बीजेपी ने आज 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। किरण चौधरी को हरियाणा से तो रवनीत बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट विपक्ष की मुसीबत बन गई है। तो वहीं हरियाणा चुनाव से पहले बड़े खेल होने की गुंजाइश है जो विपक्ष को बेदम कर जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष बेदम है। खबर है कि मोदी को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सीट बंटवारे के समझौते को अंतरिम रूप देंगे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जाएंगे। तो वहीं ओवैसी भी मोदी को हराने के लिए महाराष्ट्र में एमवीए के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये तो कह रहे थे कि राखी के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए गुड न्यूज आएगी, सबका भाई सबका बेटा जेल से बाहर आ जाएगा। आज तो झटका लग गया। भाई आज भी ट्वीट करना चाहिए था, सत्यमेव जयते, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल दिक्कत क्या है कि जब इन लोगों को कोर्ट से राहत मिल जाती है तो कहते हैं कि भाई सब कुछ, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं, जबरदस्ती मोदी ने अंदर डाल दिया। और जब छूटते हैं तो सत्यमेव जयते का नारा देते हैं। कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है, बस एक सप्ताह की बात है जहां तमाम तरह की केसेस जो हैं वो केजरीवाल का निपटारा होना है। मनीष सिसोदिया को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से नहीं, बल्कि वो मैंडेटरी बाय डिफॉल्ट जो बेल मिलता है कि आप 50% से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके मिनिमम पनिशमेंट की वजह से, उससे वो बाहर आए हैं। ये तरह तरह के जो केसेस अभिषेक मनु सिंघवी जो लगा रहे हैं कि अरेस्टिंग जो है वो गड़बड़ थी, तो वो गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, तो ये सारी चीज़ों का निपटारा एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। और तब ये तय होगा कि भाई साहब इस इलेक्शन की आपने बात की, तय ये होना है कि क्या दिल्ली इलेक्शन के समय वो जेल के अंदर रहेंगे या जेल के बाहर रहेंगे। क्योंकि एक सप्ताह के अंदर अगर फैसला नहीं आता इनके फेवर में तो आप ये समझिए कि जिस तरह से 17-18 महीने तक जेल में रहा मनीष सिसोदिया, उसी हिसाब से ये भी 17-18 महीने जेल में बिताएगा। अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, फरवरी में चुनाव होंगे। तो ये केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत धीरे धीरे बनते चली जा रही है। बिल्कुल, और नजर भी नहीं आ रहा है कि बहुत जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। सिर्फ बात हरियाणा की करें तो चुनाव नजदीक है, वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अभी राज्यसभा की सीटों की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने सीटों पर कैंडिडेट के अनाउंसमेंट किए, लेकिन सबसे बड़ी बात है हरियाणा और राजस्थान की बात आपने की कि दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने, एक जगह किरण चौधरी यानी कि हरियाणा में और राजस्थान से बिट्टू को उम्मीदवार बनाया। ये दोनों सीटें किसकी थी? कांग्रेस की सीटें थी। कांग्रेस से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने झटक ली है और कांग्रेस के पास अभी उम्मीदवार खड़ा करने की औकात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो ऐसे भी हार सुनिश्चित है। हरियाणा में जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला चैलेंज कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है, अब आपकी औकात है तो कैंडिडेट बनाओ, चुनौती मेरी स्वीकार करो। अब तो हम जो बच्चे खुचे 4-5 विधायक हैं उसका समर्थन देने के लिए आपसे तैयार है। पहले तो स्थितियां ये थी कि हमारे 5 विधायक पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उनकी सदस्यता भी खत्म होने की बात है। लेकिन फिर भी अभी जो बचे हुए विधायक हैं वो आपको हम सपोर्ट के लिए देते हैं, आप कैंडिडेट खड़ा करो। लेकिन कैंडिडेट कैसे खड़ा होगा? वहां तो दीपेंद्र हुड्डा की सीट
राज्यसभा की सीट थी जिसको लोकसभा में टिकट दिया, लोकसभा के सांसद बने, लोकसभा में एक सीट मिली और राज्यसभा की एक सीट खिसक गई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास इतने विधायक हैं कि अब वो कांग्रेस के चुनौतियों का सामना कर सकती है, लेकिन कांग्रेस डर रही है विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा लग गया कि हमारे भी कुछ विधायकों ने सपोर्ट कर दिया है, जीत की संभावना नहीं है, तो परेशानियां बढ़ जाएगी, इसलिए सरेंडर करने के मूड में है। राजस्थान में ये राहुल गांधी के सबसे चहेते नेता, ये केसी वेणुगोपाल राज्यसभा भेजा गया था, बार बार राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा रहा था, और इस बार क्या हुआ, राज्यसभा के बदले लोकसभा में तो गए लेकिन उनकी राज्यसभा की सीट चली गई। यानी कि 2 कांग्रेस सीटों को झटक लिया भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में, और कांग्रेस देखती रह गई है। लेकिन समस्या हरियाणा में और बढ़ रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने कह दिया हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगने लगा अगर ये सांसद है विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगी। सुरजेवाला अलग परिवर्तन रैली कर रहे हैं और दूसरी तरफ शैलजा अलग रैली कर रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग रैली कर रहे हैं, सारे लोग बिखरे पड़े हुए हैं। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कहीं मैनिफेस्टो कमेटी बना रही है, नेताओं को एकजुट कर रही है, और जो थोड़े बहुत जाट नाराज हैं उसको मनाने की कोशिश किरण चौधरी कर लेंगी। तो जो स्थितियां हरियाणा में बनी है, कांग्रेस लगता है कि पहले ही सरेंडर करने के मूड में है, और जो राज्यसभा के सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है उससे अभी ये उबर नहीं पाएंगे। मतलब अब हरियाणा में सीएम फेस को लेकर भी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सर, जम्मू कश्मीर का क्या हाल है? खबर है कि कल राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे। देखिए, जैसे ये खबर आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ये दोनों आपस में मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं, एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत ही मजबूत स्थिति में है, पहला इंडिकेशन। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जीवन भर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते आई जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अगर एग्जाम्पल देकर के समझना है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, और कल अगर वो कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको फीडबैक ये मिल गया कि मामला ठीक नहीं है। जैसे लोकसभा में आप जान रहे हो कि भाई बीजेपी जीत रही है, हराने का कोई तरीका नहीं है, तो सब गठबंधन कर लो। तो ये जो गठबंधन की खबर आई, और उससे पहले भी कांग्रेसियों ने एक खबर उड़ा दी थी कि आजाद साहब वापस आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। मतलब कांग्रेस पार्टी की बेचैनी, कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव में, आप ये समझिए, अगर हरियाणा भी हार जाती है और जम्मू कश्मीर के अंदर इनको सीटें नहीं आती है, तो ये महाराष्ट्र और झारखंड के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। ये इमीडिएट मैसेज चला जाएगा कि लोकसभा में जो तुम लोगों ने सीटें जीती है वो खटाखट लोगों को बेवकूफ बना करके फ्लूक में क्लियर। लेकिन अब सवाल दूसरा है, भाई क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो डिलिमिटेशन हुआ है नए ढंग से, ये 43 सीट्स जो जम्मू रीजन में है, वहां भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, कंप्लीट, इसको कहते थे वॉश आउट हो जाएगा सारा, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद। और दूसरा, जो कश्मीर का जो इलाका है उसमें भी ये लोग कायदे से सेंधमारी करने वाले हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 भी हटाती है, और उसके बाद भी अगर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ये तो समझ लीजिए कि जो भाई साहब फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां नहीं बहेंगी, आप लोगों का खून पसर जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में, मौत हो जाएगी पारिवारिक पार्टियों की। और अगर एक साथ ये लोग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक और मुद्दा मिल जाएगा कि सारी पारिवारिक पार्टियां एक साथ मिलके वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि मैं कश्मीर का बेटा हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, ये सब काम नहीं आएगा। देखिए, वो सब काम नहीं आने वाला। अभी तो हम लोगों ने कल स्टोरी की थी कि वो हिंदू ही नहीं है, तो फिर अब
किस तरीके से, हालांकि ये अच्छा भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा कि उनके मित्रों ने बताया है कि वो पोर्क और उनको बीफ जो है वो बड़ा खाने में पसंद है। तो पोर्क के बारे में अगर हल्ला कर दिया जाए तो मुसलमान वोट नहीं करेगा, और बीफ के बारे में बता दिया जाए सब जगह तो हिंदू वोट नहीं करेगा। इनकी सारी नौटंकी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन राजीव सर, एक खबर थी और हर जगह चर्चा में भी थी कि राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया था, लेकिन राहुल गांधी तो महाराष्ट्र नहीं पहुंचे, लेकिन कल जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जाने के पीछे की कुछ वजह होगी, लेकिन जो गठबंधन की बात चल रही है वो गठबंधन कांग्रेस और एनसी करेगी कैसे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की चर्चा चल रही थी। उसी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया घाटी के कोई सीट पर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पीडीपी को यह सीट दिलवाने के चक्कर में थे। अभी भी जो गठबंधन की चर्चा जम्मू कश्मीर में होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगा आप जम्मू की सीटें ले लो, हमें घाटी की सीटें दे दो। पीडीपी महबूबा मुफ्ती चिल्ला रही थी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उसको कैसे, ये कसम को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक पैतरा चला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। अब ये जो नौटंकी ये लोग कर रहे हैं कि 370 को मैनिफेस्टो में फिर से लाया जाएगा, कि 370 फिर से लागू किया जाएगा, 335 लागू किया जाएगा, ये सारे पैतरे अब चलने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों को बता दिया, आगे भी बताने वाले हैं। ये सिर्फ दूसरे जगह के मुसलमानों को खुश करने के लिए राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करने का मतलब है, महबूबा मुफ्ती से समझौता करने का मतलब है कि हम कश्मीर में मुसलमानों के साथ हैं, तो दूसरे जगह भी मुसलमान हमें समर्थन दें। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, ये जाएंगे कैसे? वहां तो कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं और इनको डर लग रहा था। जैसे हरियाणा की रैली में गए थे और इनके स्टेज पर ही किरण चौधरी और एक और जो वहां के सांसद के कैंडिडेट थे, दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। दान सिंह और किरण चौधरी ने राहुल गांधी को बीच में बिठाकर एक दूसरे के साथ गाली गलौज तक कर ली। अब यहां भी राहुल गांधी को लग रहा है कि खड़गे को भी भेज देते हैं, जब तक पूरा फार्मूला सेट ना हो जाए सीएम कैंडिडेट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तब तक वहां पर जाने का मतलब है बेइज्जत हो जाना। और अगर रैली में गए और फिर वीर सावरकर की बात कर दी तो उद्धव ठाकरे पहले नाराज हो जाएंगे। जिम्मेदारियों से भागना राहुल गांधी की फितरत रही है, इसलिए अब भी वो ऐसे ही भागते भागते थक जाएंगे, कुछ होने वाला इनसे नहीं। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खबर चल रही है या ओवैसी भी कह रहे हैं कि वो एमबीए में शामिल हो जाएंगे, मोदी को हराना है, क्या कुछ चल रहा है वहां? अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा है। ये मानकर चले कि ओवैसी एमबीए में शामिल हो, इन लोगों के साथ शामिल हो, और उसके बाद उद्धव ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक मंच पर आए कि शिवसेना के बचे खुचे सांसद विधायक जो हैं वो भी ये मानकर चले कि अब हमने भगवा हटाकर वही हरा पताका फहराना शुरू कर दिया है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ओवैसी इन लोगों के साथ आए तो, क्योंकि ये लोग तो जानबूझकर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनाने में लगे रहते हैं। और यही बात इन लोगों के लिए अभी खाई जा रही है कि अगर इनको साथ लाते हैं तो हमारे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर कैसा विद्रोह होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं चुनाव से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। खबर है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे, नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या तय जम्मू कश्मीर में होता है और महाराष्ट्र में भी क्या कुछ खिचड़ी पकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।